वेलकम बैक चिल्ड्रेन। आज छुआ मैंने क्लास 9 रो जीव विज्ञान विषय देखा। प्रथम अध्याय ये तुम जीव विज्ञान है नवम श्रेणी निगला जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी ये छुआ देखी पार ये जैव विविधता यह आज आम देखो छुआ मैंने एलिनिटा देखा एलिनिडा पुणी कह छुआ मैंने खाता कलम धरी बसी पड़ जदि कौन लाइन बुझी हेनी पचार छुआ मैंने शरीरटी क्षुद्र क्षुद्र मुदी बा अंगुरीय परी अंश द्वारा गठित हो अंगुरीय माड़ प्राणी कहुए। कौन छुआ मैंने ये मुदी भाया शरीर एमतीका बनईदेवी एमतीका एमतीका ये है ना एमतीका एमतीका होता है जहाँपर अंगुर लगे एमतीका ये जब बनईदेवी छुआ मैंने ये एमती लगे एमती मुदी गुड़ाक एमती मुदी गुड़ाक अंगुरीय माड़ हुए ये शरीर गुड़ाक एलिनिडा शरीरटी क्षुद्र क्षुद्र अटे क्षुद्र क्षुद्र मोदी बा अंगुरीय माड़ परी अंश द्वारा गठित हो अंगुरीय माड़ प्राणी बा एलिनिडा कहुए। तो प्रथम कथा है एलिनिडा क्या कहुए तार क्षुद्र क्षुद्र मुदी द्वारा गठित हो शरीर है बा मुदी परी अंश द्वारा गठित हो शरीर को अंगुरीय माड़ बा एलिनिडा इंग्लीश में कहुए। मैंने प्रथम कथा बुझीपाईगल है ताला प्रथम कथा यह है जे एलिनिडा क्या कहुए एलिनिडा है क्षुद्र क्षुद्र मुदी परी अंश द्वारा गठित होता कौन होको एलिनिडा कहुए। एमकर शरीर है क्षुद्र क्षुद्र मुदी परी सदृश अंश द्वारा गठित होता एलिनिडा कहुए। प्रथम कथा है द्वितीय कथा है छुआ मैंने एठार एम शरीर अनेक कायखंड बा कक्षरे विभक्त होता है। एम शरीर द्वितीय कथा है छुआ मैंने कायखंड बा सेगमेंट जेटा कहूँ सीटा द्वारा पार्श्वपद सॉरी एम शरीर अनेक कायखंड बा कक्ष सेगमेंट खंड खंड एमतीका गठित होती बनईदे छुआ मैंने ये खंड खंड एमतीका शरीर एमती जेहेतु ये मुदी रकम था ना ये रकम है ना एमने कायखंड बा सेगमेंट एमती खंड खंड द्वारा मैंने गठित होता छुआ मैंने। द्वितीय कथा कौन है एमन शरीर खंड खंड जूम करदेवी है छुआ मैंने खंड खंड गठित बुझीपारे छुआ मैंने मुझे कौन कहूँ प्रथम है एम शरीर मुदी परी छोट छोट अंश द्वारा गठित तेणु या एलिनिडा कहुए। द्वितीय कथा है कौन एम शरीर कौन है कायखंड बा सेगमेंट खंड खंड द्वारा होता है खंड खंड विभक्त होता है ये है तुम द्वितीय कथा कहीपर है छुआ मैंने। तृतीय कथा आम देखा पार्श्वपद बा सीटा द्वारा एमाने चलप्रचल करती ये भी परीक्षा पड़े एम पार्श्वपद बा सीटा द्वारा एमाने चलप्रचल कर जीव एलिनिडा मैंने अंगुरीय माड़ जीव जो मैंने देखना ये है तृतीय पॉइंट मोर कुछ मैंने एमनकर पाचक नड़ी सीधा और संपूर्ण अटे एम जो पाचक नड़ी आम पाचक नड़ी केमती थाए आम पाचक नड़ी एमती आसता है हाँ कि नहीं एमती कि खाद्य एमती हाँ नहीं तो एम कौन था सीधा था से मैंने सीधा था ये है चतुर्थ पॉइंट देखला मन रखुवा छुआ मैंने सीधा थाए एम पार्श्वपद चलप्रचल करती तृतीय थिला एम कौन एम जो पाचक नड़ी सीधा थाए एवं
संपूर्ण थाए है सीधा और संपूर्ण अटे एम श्वासक्रिया चर्म बा गालिदा मध्यम कौन बेंग जपरी है केंचुआ गुड़ा जपड़े है कुर्मी जेगुड़ा एम कौन करती एम से गाली देला एम श्वासक्रिया करता पंचम पार्ट पूरा मोर कह मैंने गोटे गोटे शरीर में स्नायुतंत्र और रक्त संचालन तंत्र और रेचन तंत्र रही शरीर में स्नायुतंत्र ये स्नायुतंत्र कौन छ मैंने स्नायुतंत्र रहा द्वारा आम शरीर में छ मैंने मुझे कहीदे स्नायुतंत्र रहा द्वारा आम जदि सपोज ये आम हाथ हो है ना ये सपोज हाथ हो कार्टून वाला गोटे हाथ बनईदे एमती हाथ हो जाओ है ना आमर हाथ छ मैंने सपोज कौन जगह गोटे अंश गोटे मानने तुम आघात पाइल तांगे संगे ब्रेन को गला बॉडी को तुम चलीगला है ना सपोज तुम ये कौन जगह आघात है हाथ में तुम सपोज ये हाथ होता कई बजेदेले संगे संगे ये चलिए ब्रेन ये कला स्नायुतंत्र संभव है ना तो सेमती गछ मानकर ये स्नायुतंत्र बहुत स्लो अटे से तुम बर्तमान गोटे गछ काटबले काटिदेव हेल्ले बहुत समय पर से झाऊणी जीव न कि ताकर जो कौन कहते जो वैद्युतिक ये रासायनिक प्रतिक्रिया से बहुत स्लो थाए है ना एमनकर स्नायुतंत्र और रक्त संचालन तंत्र रेचन तंत्र मत रही स्नायुतंत्र अच्छी जमती आमर अच्छी जमती मशा कमला सांगे सांगे अनुभव कर पारे रक्त संचालन तंत्र आमर कौन शरीर को भेन मध्यम रक्त संचालित हुए किमती जाच मुझे आगु बुझे पूर्व भिड गुड़ाक नुगे मैंने रक्त रियली आम जिते रक्त आम समस्त कोशक को जाए ना ना आ रक्त कहीं जाए रक्त सहित आम कौन थाए से खाद्य थाए देख ना रक्त प्रथम सीधा आसिक रक्तर काम है प्रथम तो ऑक्सीजन को से ऐड कर रक्त कौन कर ऑक्सीजन को से ऐड कर है ना ऐड करी से कषरे रखीदेव से है कषरे रखीदेव आम जहाँ खाद्य खाऊ है से खाद्य आसिक ये पहुँचब एवं यहाँ सहित जारण हम माने कौन तुम C6H12 O6 सहित जारण हम ऑक्सीजन है ऑक्सीजन जारण हम है ना तापरे जमती आसब आम शरीर को से हार्ट कौन कर से रक्त को ये रक्त कौन कर रक्त आ ऑक्सीजन को ऐड करी से पठेदेव है ना पठेदेव कोश को प्रत्येक कोश को चले जाव आ कोशक से आम श्वसन प्रतिक्रिया हेब कोशरे ये है तुम से कौन रक्त संचालन तंत्र आ रेचन तंत्र रेचन कौन छ मैंने आम जो वर्ज्यवस्तु को आम त्याग करूँ आमर वृकक अच्छी है रेचन तंत्र आओ जो आम शरीर जो आम खाद्य खाई सारापर आमर वर्ज्यवस्तु जिते आम जैविक रासायनिक प्रतिक्रिया आम शरीर होची है आओ चारण होमती यूक्रिक एसिड हो है एम आम शरीर कौन करती बाहरी आसती कि आकार झाड़ आकार बाहर जाती माने ये स्वेट आकार बाहर जाती मल द्वारा बाहर जाती ठीक है ना मूत्र द्वारा बाहर जाती ठीक है ना ताले आमर स्नायुतंत्र कहूँ रेचन तंत्र रही एमकर भी सेगुड़ा अच्छी शरीर में स्नायुतंत्र और रक्त संचालन तंत्र और रेचन तंत्र मत रही एमकर रेचन आदि वृकक बा नेफ्रिडिया द्वारा संपट यहाँ आम रखिथे ना एमकर रेचन आदि वृकक आम वृकक केमती आदि वृकक बा नेफ्रिडिया द्वारा श्वासक्रिया माने गाली द्वारा करते चर्म द्वारा निकला मैंने आशा करे भल कर बुझीपाल एवं पॉइंट वाइज कही मैंने कौन कौन शिखी गल मैंने एतकीटा मध्य कौन कौन शिखल मैंने प्रथम कथा जान जे एम शरीर खंड खंड शरीर माने ये मुदी भाया कौन अंश अंगुर मल एलिनिटा कहुए द्वितीय कथा कौन शुणिल मैंने एम शरीर सेगमेंटेड माने खंड खंड होता बेले देखा जाए माने कोष द्वारा खंड खंड होती विभक्त होता है द्वितीय कथा आम शिखिले तृतीय पद कौन है एमनकर पार्श्वपद वा तुम सीटा द्वारा एम चलती है ना ये मुझे तृतीय पदटा लिखी दिए तुम जानी पाइज यहाँ तृतीय पॉइंट है यह एमने सीटा बा पार्श्वपद द्वारा एमने कौन कर जीवा आसवा करती मन
ରଖିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କଥା। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କ'ଣ କଥା ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଚକ ନଳୀ ମୋର କଥା ଅଛି ନା, ପାଚକ ନଳୀ ସିଧା ଥାଏ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପାଚକ ନଳୀ ସିଧା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେବ ଛୁଆ ତୁମର IV ହେଲା ନା, ସିଧା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା IV ପଏଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ତୁମର ଏମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ବି ନେବା ମାନେ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରର କ'ଣ ରହିଛି, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ରେଚନତନ୍ତ୍ର ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେଲି ଛୁଆମାନେ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ ଇଏରେ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଟା BI ହେଲା। ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା, ଏମାନଙ୍କର ରେଚନ କେଉଁଠି ହୁଏ, ଆଦି ବୃକକ, ଆନ୍ତି ବୃକକ ବା ଏମାନଙ୍କର ବା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆ, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ এই ওয়ার্ডটা ଛୁଆମାନେ ହେଲା ନା। ଆଦି ବୃକକ ବା ନେଫ୍ରିଡ଼ିଆରେ ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏଲିନିଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କରନ୍ତି ହେଲା ନା, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ହେବ V2I ହେଲା ନା, ମନେ ରଖିଥିବ। ହେଇଗଲା ନା 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଆରାମସେ ଛୁଆମାନେ, କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଖାତାରେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିଦେବ। ହେଇଗଲା ନା। ଏବେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ଛୁଆମାନେ BI ନମ୍ବର ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଏଲିନିଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏମିତିକା ମନେ ରଖୁଛୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତିକା ମନେ ରଖିବ ହେଲା ନା। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ପ୍ରଥମ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମୁଦି ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଲିନିଡ଼ା କୁହାଯାଏ ବା ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଯେଟା କହୁଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗଠିତ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ 2 ନମ୍ବର କଥା କହନ୍ତି, ଏମାନେ ସିଟା ବା ପାର୍ଶ୍ୱପଦ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚଳନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆଉ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଚକ ନଳୀ ସିଧା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହେଇଗଲା ନା ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ଏମାନେ ଗାଲି ବା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ହେଇଗଲା, ମନେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଦେଖ ଛୁଆମାନେ। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ହେଉଛି କ'ଣ ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା। ଏହାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ, ଯଦି ବୁଝିପାଉନ ଆଉ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ଛୁଆମାନେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ସାର୍ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ନା। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଛୁଆମାନେ ଖାତାରେ ପୁରା ଲେଖି ରଖ, ୱାର୍ଡ କଡ଼ା କଡ଼ା ଅଛି, 2-3 ଥର ଲେଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର, ମସ୍ତକ ଓ ବକ୍ଷ, ଉଦର ଏପରି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥାଏ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର, ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡାର ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ନା। ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନଙ୍କ 3 ଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ବକ୍ଷ, ଆଉ ହେଲା ଉଦର। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର 3 ଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁମ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ହେଲା ନା, ଆଉ ଦେଖି ବକ୍ଷ, ଆଉ ଦେଖି ଉଦର ହେଲା ନା, 3 ଭାଗରେ ଏମାନେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ବୁଝିପାଇଗଲେ ଆମେ, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମସ୍ତକ, ତାପରେ ଉଦର, ବକ୍ଷ, ତାପରେ ଉଦର ପେଟ। ହେଇଗଲା ନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା, ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ। ଇଏ ତୁମେ 2 ନମ୍ବର କଥା କହିପାର, ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା ନା। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କାୟୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ। ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ମାନେ କାୟୋଟିନ୍, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆମାନେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। କାୟୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଛୁଆମାନେ, କାୟୋଟିନ୍ ହେଲା ନା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କାୟୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ। ହେଇଗଲା ନା।
ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ସେ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଶା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମାଛି, ଅସରପା ପରି କେତେକ ଆର୍ତ୍ତପଡ଼ାର ବକ୍ଷରେ, ଡେଣା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଙ୍ଖିକା ଥାଏ। ଏଟା ମୋର ରଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଙ୍ଖିକା ଥାଏ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କ'ଣ ବକ୍ଷରେ, ଏମାନଙ୍କର ବକ୍ଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଡେଣା ଥାଏ। ମଶା ହଉ, ଇଏ ସେ ହେଲା ତୁମର ମଶା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମାଛି ଆଉ ଅସରପା। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଆର୍ତ୍ତପଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା ସେମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ନଥିବାରୁ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଶରୀର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଆମର ଯେମିତିକା ଭେନ୍ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଭେନ୍ ନାହିଁ। ହେଲା ନା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗାଲି ଅଥବା ଶ୍ୱାସନଳିକା ଦ୍ୱାରା ବା ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଇଗଲା ନା। ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ମାଇ ବା ଫିମେଲ୍, ଅଣ୍ଡିରା ମେଲ୍ ବା ମାଇ ହେଲା ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ଇଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମନେ କେମିତି ରଖିବ? ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆମାନେ। ହେଲା ନା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି କୁହ ତ ମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ୟାକୁ। ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନା ଥର ଭିତରେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏହା କହିଦିଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏବେ ମୁଁ 1, 2ରେ କରୁଛି। 1 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ପୃଥିବୀରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ। এই জাতীয় মানে আর্থপড়া জাতীয় ଏ ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପଠନ ଜାଣିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମସ୍ତକ, ବକ୍ଷ ଆଉ ଉଦର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତାହେଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି। ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନଙ୍କର ଉପାଙ୍ଗ ବା ଗଣ୍ଠି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ବା ସନ୍ଧିପଦ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ହେଇଗଲା ନା। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏଇଆ ହେଲା ତୁମର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର।